दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन कौन सी है? सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या कोई करोड़ों की मशीन? तो नहीं, दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन अभी आपके सिर के अंदर है। लेकिन सबसे दुख की बात जानते हैं, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की फरारी हो, 1 करोड़ रुपए की फरारी हो और आपको उसे चलाना ही ना आता हो, तो क्या फायदा? ठीक ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ होता है। हम दिन रात उसी ब्रेन से सोचते हैं, सीखते हैं, सपने देखते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन उसे बेहतर कैसे बनाया जाए ये कभी नहीं सीखते। और यहीं से धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है, फोकस टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और हमें लगने लगता है कि शायद हमें टैलेंट ही नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम टैलेंट की है, या हमने अपने ब्रेन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है? आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी साइंस बेस्ड हैबिट्स बताने वाली हूँ जो मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके ब्रेन की वर्किंग बदल सकती है। लेकिन आखिरी हैबिट इतनी पावरफुल है कि अगर आपने उसे अपनी लाइफ में लागू कर लिया तो हो सकता है 1 साल बाद लोग कहें आप पहले जैसे नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ता था, लेट नाइट तक जगता था, कॉफी पीता था, नोट्स बनाता था। लेकिन जब रिजल्ट आता तो उससे कम मेहनत करने वाले लोग उससे आगे निकल जाते। धीरे धीरे उसे लगने लगा शायद मेरा दिमाग कमजोर है। एक दिन उसके टीचर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम रोज अपने ब्रेन के लिए क्या करते हो? लड़का चुप हो गया क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो अपनी किताबों का ध्यान रखता था, लैपटॉप का ध्यान रखता था, मोबाइल चार्ज करता था, लेकिन जिस ब्रेन से उसे पूरी जिंदगी जीनी थी उसी की केयर उसने कभी नहीं की। शायद हम में से ज्यादातर लोग उसी लड़के की तरह हैं। हम जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन उस टूल का ख्याल ही नहीं रखते जो जिंदगी बदल सकता है। और यहीं से पहली आदत शुरू होती है। रूल फर्स्ट, नींद ब्रेन की रिपेयर फैक्ट्री। अगर मैं कहूँ कि आपकी आधी प्रॉब्लम्स काम ज्यादा होने की वजह से नहीं बल्कि नींद पूरी ना होने की वजह से है, तो साइंस कहती है जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन आराम नहीं करता बल्कि उसी समय वो पूरे दिन की यादों को सही जगह स्टोर करता है। जरूरी इंफॉर्मेशन मेमोरी बन जाती है, बेकार इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हट जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड में सिस्टम क्लीन करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो ब्रेन अधूरा काम छोड़ देता है और अगले दिन आपको लगता है कि फोकस नहीं बन रहा, मूड खराब है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा है। असल में प्रॉब्लम आप नहीं, आपका थका हुआ ब्रेन है। एक स्टूडेंट पूरी रात जागकर एग्जाम की तैयारी करता है, उसे लगता है वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, लेकिन सुबह उसे आधी चीजें याद ही नहीं रहती। आपको पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन को मेमोरी बनाने का समय मिला ही नहीं। थका हुआ इंसान गलती करता है लेकिन थका हुआ ब्रेन पूरी जिंदगी गलत फैसले लेने लगता है। मान लो आपने 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ली भी ली, फिर भी कुछ लोग सुबह उठते ही एनर्जी से भरपूर क्यों होते हैं और कुछ लोग उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। यही दूसरी आदत सब कुछ बदल देती है। रूल सेकंड, शरीर को चलाओ, ब्रेन खुद जाग जाएगा। जब आप 20 मिनट वॉक करके आते हैं तो दिमाग पहले से ज्यादा हल्का लगता है, अचानक नए आइडियाज आने लगते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, साइंस कहती है जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाता है और ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, सोचने की ताकत के लिए भी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठता था, शाम तक उसका ब्रेन पूरी तरह थक जाता था। फिर उसने सिर्फ एक बदलाव किया, रोज सुबह 25 मिनट वॉक। 1 महीने बाद उसे महसूस हुआ कि वो कम समय में ज्यादा अच्छा सोच पा रहा है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो स्ट्रेस कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। यही कारण है कि कई बार किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चेयर पर बैठे बैठे नहीं चलते हुए मिल जाता है। जो शरीर को हर दिन चलाता है वही अपने दिमाग को हर दिन जगाता है। अगर अच्छी नींद और एक्सरसाइज दोनों ब्रेन के लिए इतनी जरूरी है तो इतने सारे लोग दिन भर बिजी रहने के बाद भी कोई बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं ला पाते? क्या हम अनजाने में अपने ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत खुद ही बर्बाद कर रहे हैं? यहीं से तीसरी आदत शुरू होती है और यकीन मानिए ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब तक आप
आपने सीखा कि अच्छी नींद और रोज थोड़ा सा मूवमेंट ब्रेन की ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ब्रेन इतना पावरफुल है तो दिन भर बिजी रहने के बाद भी हमारा सबसे जरूरी काम पूरा क्यों नहीं होता? क्यों शाम को ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ? इसका जवाब तीसरी आदत में छिपा है। रूल थर्ड, मल्टीटास्किंग नहीं माइंड स्विचिंग होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन साइंस कहती है ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स काम पूरी क्षमता से कर सकता है। जब आप काम करते करते फोन देखते हैं, फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर वापस काम पर आते हैं, तो ब्रेन काम नहीं बदल रहा होता, वो अपनी एनर्जी खो रहा होता है। हर बार जब अटेंशन बदलता है, ब्रेन को दोबारा फोकस करने में समय और एनर्जी दोनों लगते हैं। यानी पुराने काम का एक हिस्सा दिमाग में चलता रहता है और नए काम पर पूरा फोकस बन ही नहीं पाता। यही कारण है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम मिलता है। एक ग्राफिक डिजाइनर रोज 8 घंटे लैपटॉप पर बैठता था, लेकिन उसका टारगेट कभी पूरा नहीं होता था। उसे लगता था शायद मैं स्लो हूँ। एक दिन उसने अपनी स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखी। हर घंटे औसतन 18 बार उसने मोबाइल अनलॉक किया था, यानी वो काम नहीं कर रहा था, बस बार बार अपना फोकस खो रहा था। उसने सिर्फ एक रूल बनाया, काम के दौरान फोन दूसरे कमरे में रहेगा। सिर्फ 15 दिनों बाद उसका वही काम 6 घंटे में पूरा होने लगा। काम नहीं बदला, बस फोकस बच गया। दुनिया में सबसे महंगी चीज समय नहीं, टूटा हुआ फोकस है। मान लो अब आपने फोन भी दूर रख दिया, पूरे फोकस से काम भी करने लगे, फिर भी कुछ दिनों बाद थकान, चिड़चिड़ापन और ओवरथिंकिंग क्यों शुरू हो जाती है? यही चौथी आदत सबसे बड़ा सच बताती है। रूल फोर्थ, स्ट्रेस दुश्मन नहीं, उसका ओवरडोज दुश्मन है। हम सब स्ट्रेस से भागना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अगर स्ट्रेस बिल्कुल ना हो तो शायद आप कोई गोल पूरा ही ना कर पाए। थोड़ा स्ट्रेस ब्रेन को अलर्ट बनाता है। यही स्ट्रेस एग्जाम में, इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन में हमें बेहतर परफॉर्म करने की ताकत देता है। लेकिन जब स्ट्रेस रोज का हिस्सा बन जाए तब ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड में क्रिएटिव थिंकिंग, मेमोरी, फोकस और डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बिजनेस ओनर सुबह उठते ही मोबाइल खोलता था, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, प्रॉब्लम्स, मीटिंग्स, रात तक उसका ब्रेन एक सेकंड भी शांत नहीं होता था। धीरे धीरे वो हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा, उसे नाम याद नहीं रहते थे, डिसीजंस लेने में डर लगने लगा। डॉक्टर ने कोई नई दवा नहीं दी, सिर्फ एक सलाह दी, हर 90 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेन को कुछ मत सोचने दो। पहले उसे ये मजाक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि ब्रेक लेने से समय बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि बाकी समय ज्यादा पावरफुल बन गया। सोचिए, एक गिलास में पानी भरते रहेंगे तो एक समय बाद वो छलक जाएगा। ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉब्लम बिना रुके काम करते रहना है, आराम करना आलस नहीं है। ये उस दिमाग का सम्मान है जो हर दिन आपके लिए हजारों फैसले लेता है। अब तक हमने सीखा कि फोकस बचाना है और स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रेन इतनी जल्दी भूल जाता है तो कुछ लोग सालों पुरानी बातें कैसे याद रखते हैं? क्या मेमोरी भी ट्रेन की जा सकती है? यही 5वीं आदत आपकी लर्निंग और मेमोरी दोनों बदल सकती है। रूल फिफ्थ, मेमोरी पढ़ने से नहीं दोहराने से बनती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार पढ़ना लगभग बेकार है तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन साइंस कहती है ब्रेन इंफॉर्मेशन को पहली बार देखकर उसे परमानेंट मेमोरी नहीं बनाता, वो सिर्फ इतना सोचता है शायद ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब वही इंफॉर्मेशन बार बार आती है तो ब्रेन समझता है ये इम्पोर्टेंट है, इसे संभाल कर रखो। यही कारण है कि बार बार रिवीजन मेमोरी को मजबूत बनाता है। एक स्टूडेंट रोज 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्जाम हॉल में सब भूल जाता था। फिर उसके टीचर ने कहा कम पढ़ो लेकिन रोज दोहराओ। उसने हर चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना शुरू किया, पहली बार समझने के लिए, दूसरी बार याद रखने के लिए, तीसरी बार खुद को टेस्ट करने के लिए। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि अब उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रेन खुद याद रखने लगा था। हर बार जब आप बिना
करके किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस और मजबूत होते हैं। इसलिए टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं, खुद को टेस्ट भी करते हैं। नॉलेज पढ़ने से नहीं, याद करने की कोशिश से मजबूत होती है। मान लो अब आपकी मेमोरी पहले से बेहतर हो गई, फिर भी कुछ लोग सिर्फ एक डायग्राम देखकर पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे? रूल 6, ब्रेन शब्दों से नहीं तस्वीरों से सोचता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ शब्द सुनिए। क्या आपके दिमाग में एप्पल लिखा हुआ आया? नहीं ना, आपके दिमाग में एक लाल सेब की तस्वीर आई। यही ब्रेन का असली नेचर है, वो वर्ड से पहले इमेजेस को समझता है। इसलिए माइंड मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, कलर्स और विजुअल नोट्स इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड्स की तुलना में कई गुना तेज प्रोग्रेस करता है। एक मेडिकल स्टूडेंट हजारों डेफिनेशंस याद नहीं रख पा रहा था, फिर उसने हर टॉपिक का माइंड मैप बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि यह पूरा चैप्टर एक पिक्चर की तरह ब्रेन में दिखाई देता है और याद करना आसान हो गया। जब इंफॉर्मेशन, इमेज, मोशन और लॉजिक तीनों से जुड़ जाती हैं, तो ब्रेन उसे साधारण जानकारी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है और एक्सपीरियंस कभी आसानी से नहीं भूलते। ब्रेन किताबें नहीं पढ़ता, ब्रेन कहानियाँ और तस्वीरें याद रखता है। अब तक आपने सीखा कि मेमोरी रिपीटिशन से बनती है और ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रेन इतना कुछ सीख सकता है तो फिर इतने लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? क्या प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, इमोशन की है? अब तक आपने सीखा कि अच्छी नींद, मूवमेंट, डीप फोकस, स्ट्रेस कंट्रोल, स्मार्ट रिवीजन और विजुअल लर्निंग ब्रेन को पावरफुल बनाते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो करते क्यों नहीं? क्यों लोग जोश में शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद हार मान लेते हैं? रूल 7, मोटिवेशन नहीं, इमोशन इंसान को बदलता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप सक्सेस क्यों चाहते हैं, शायद आप कहेंगे अच्छी जॉब, ज्यादा पैसे, रिस्पेक्ट या कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन ब्रेन इन शब्दों के लिए ज्यादा देर तक मेहनत नहीं करता। ब्रेन इमोशन के लिए मेहनत करता है। जब कोई गोल इमोशन से जुड़ जाता है तो ब्रेन उसे प्रायोरिटी बना देता है। इसलिए एक माँ पूरी रात अपने बीमार बच्चे के साथ बिना थके जाग सकती है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ मोटिवेशन नहीं, इमोशन काम कर रहा होता है। एक लड़का हर साल जिम ज्वाइन करता था, 15 दिनों बाद छोड़ देता था, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने कहा अगर वेट कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले साल मुश्किल हो सकते हैं। उस दिन उसने जिम शुरू नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी बचाने का फैसला लिया और वो 3 साल तक एक भी दिन नहीं रुका। गोल वही था लेकिन इमोशन बदल गया और इमोशन ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। जिस गोल से दिल नहीं जुड़ता उससे दिमाग ज्यादा दिनों तक नहीं निभाता। मान लो अब आपका गोल भी क्लियर है, इमोशन भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी कुछ दिनों बाद ब्रेन थका हुआ क्यों महसूस करता है? रूल 8, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, ब्रेन की स्ट्रेटेजी है। दुनिया हमें सिखाती है लगातार काम करो, लेकिन साइंस कहती है लगातार काम करने वाला ब्रेन धीरे धीरे अपनी क्वालिटी खो देता है। हमारा ब्रेन लगभग 90 मिनट तक डीप फोकस में रह सकता है, उसके बाद उसे रिकवरी चाहिए। अगर आप बिना रुके काम करते रहेंगे तो ब्रेन स्लो होना शुरू कर देगा। यही कारण है कि कई बार 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी वापस ला देता है। एक राइटर पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता था, लेकिन एक दिन में सिर्फ 2 पेजेस लिख पाता था। फिर उसने एक नया रूल बनाया, 90 मिनट डीप वर्क, 10 मिनट वॉक, वाटर और फ्रेश एयर। कुछ हफ्तों बाद वो उसी समय में 5 से 6 पेजेस लिखने लगा। काम करने का समय नहीं बदला, काम करने का तरीका बदल गया। इमेजिन करो अगर आप पूरे दिन कार को फुल स्पीड पर चलाएं और कभी फ्यूल ना भरें तो क्या होगा? इंजन रुक जाएगा। ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक समय की बर्बादी नहीं, परफॉर्मेंस का हिस्सा है। जो इंसान रुकना नहीं जानता वो अक्सर बहुत जल्दी टूट जाता है। आज इस वीडियो में 8 हैबिट्स सीखें। जिंदगी इन 8 हैबिट्स से नहीं बदलेगी, जिंदगी बदलेगी जब आप इनमें से सिर्फ एक हैबिट आज से आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ता है। इंसान भी
ऐसे ही बदलता है, हर दिन 1% बेहतर, बस यही काफी है। एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी जिंदगी एक दिन में बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाया। यही हर सफल इंसान का सीक्रेट है। एक साल बाद आपके पास वही ब्रेन होगा, या एक ऐसा ब्रेन जो ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा पावरफुल होगा। फर्क टैलेंट नहीं करेगा, फर्क आज चुनी गई आपकी आदतें करेंगी। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन कोई मशीन नहीं, बल्कि एक सही आदतों से प्रशिक्षित इंसानी दिमाग है। पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।